भाई हम आए हैं। अब सवाल आप पूछ सकते हो, भाई आप आओगे तो आप क्या करोगे। बाकी तो चर्चा सब हो लिया, सब इस बात को समझ चुके ये विफल सरकार है, ये किसी का भला नहीं कर सकते। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे। भाई मैं 5-4 बात बताता हूँ हम क्या क्या करेंगे। नंबर 1 तो जो इन्होंने हमारे बुजुर्गों की बेइज्जती की है ना, हमारी सरकार आएगी तो भाई बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपया महीना करेगी। और जो हमारे समय में गैस का सिलेंडर की कीमत 400 थी, अब 1150 हो गई। तो हमारा ये फैसला है, हमारी सरकार आएगी तो मेरी बहन बेटियां आई हुई हैं, सब आजकल सब गैस पे रोटी पकाते हैं, 500 रुपए से ज्यादा सिलेंडर नहीं हो, 500 रुपए से बिजली की फ्री देंगे भाई, 300 यूनिट तक जो खर्च करे ताकि कम खर्चा हो। इसी प्रकार से 100 गज के प्लॉट फिर से हम शुरू करेंगे, ठीक है। और भाई जो है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, मनरेगा के मेट हैं, उनको पक्का करेंगे हम। अब ये तो इन्होंने वो खोल रखा कौशल रोजगार निगम, सिर्फ धोखा है युवाओं के साथ, धोखा। ना उनकी पेंशन ना पक्की नौकरी, ऐसे ही मतलब टाल रहे हैं। और उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि आप पूछ नहीं सकते। खिलवाड़ की जा रही है हरियाणा के युवाओं के साथ, तो भाई वो तो खत्म करेंगे हम। और जो हमारी फसल और फसल का ब्यौरा और ये पहचान पत्र ये चला रखी है, ये सब लोगों को परेशानी का है। कहीं पेंशन काट रहे हैं पहचान पत्र के नाम पे, कहीं राशन कार्ड काट रहे हैं। तो सब इसको इनसे छुटकारा देंगे, जिसका जो हक है वो उसको हक हम देंगे। बाकी सवाल आया यहाँ एक तो जो, क्योंकि आज उन शहीदों की याद में, इसमें कोई दो राय नहीं। सभी ने कहा, डॉक्टर के सिंह ने कहा, दीपेंद्र ने कहा, भाई हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जो किसान जो शहीद हुए हैं, जिस तरह कंडेला में हमने दिया था, उनके भाई परिवारों को कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनके परिवारों को एक नौकरी देगी और उनको शहीदी का दर्जा देगी, शहीद का दर्जा देगी उन किसानों को, ताकि शहीद और कोई न कोई स्मारक बनाएगी। छोटी शहीदी नहीं थी। अगर उनके सबसे ज्यादा कोई दोषी है, जो निर्दोष किसानों को जो अपनी जायज मांग रहे थे, उनको मौत के घाट उतारने के सबसे बड़ी दोषी है, तो हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी सरकार है। इन्होंने सड़कें बंद करी, इन्होंने लाठियां चलाई, इन्होंने पानी की बौछारें भगाई, इन्होंने गोलियां चलाई। क्यों भाई? हाँ, गुनाहगार तो ये है ना। ये आपके पास फिर दूसरी बात आई कि भाई वायदा क्या था। रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और किसानों की इसका लेके मेरे तो जिम्मेवारी छोड़ी थी पार्टी ने कि भाई आप सुझाव करो। तो जो फैसला हुआ था, जो कांग्रेस अमल में लाएगी, मैं बता रहा हूं, फैसला ये हुआ था कि प्रदेश के किसान जो कर्जे में डूब रहे हैं, उनको कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त तक लेके जाएंगे और 6 लाख रुपए कर्जा माफी शुरू करेंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे। एमएसपी गारंटी होगी और सारी फसलों की होगी। और यहाँ जहाँ तक लोकल सवाल है, मैंने कहा विकास सिरसा का, भाई मैं आया हूँ, आता हूँ यहाँ पर, देखता हूँ। हमारी सरकार आई तो चौधरी देवीलाल के नाम से यह यूनिवर्सिटी बनी हुई, 4 कमरे थे। आज देखो राष्ट्रीय स्तर पे कौन लेके आया भाई, हमने किया काम, ताकि यहाँ वो हो। O2 झील, जहाँ सारा पानी आता, झील की खुदाई हमने करवाई। 2-4 फेजेस में होने थे, 2 फेज किया। लोगों ने ऐसे ही जो है अपने शक्तियों को पहचान लिया है। आने वाले समय में आज हमें पूरा विश्वास है, आने वाले समय में सिरसा की 9 की 9 सीट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएंगे। एमपी साहब, पिछले 4 दिन से मुख्यमंत्री का प्यार उमड़ रहा है आपके। मुख्यमंत्री जी लगातार जो
मेरे बारे में कुछ कुछ कह रहे हैं, वो क्यों मुझे निशाने पे ले रहे हैं। मेरा तो इतना ही मैं समझता हूँ कि कसूर है कि मैं उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के मैं चुप नहीं होता, मैं किसान अत्याचार पे चुप नहीं होता, मैं महिला खिलाड़ी अत्याचार पे चुप नहीं होता, मैं जब अन्याय कर्मचारियों पे किया गया तो चुप नहीं होता, आंगनवाड़ी आशा वर्करों पे अन्याय जब किया जाता है तो मैं चुप नहीं होता, जो गरीब आदमी पे मनरेगा मजदूर पे जब अन्याय हुआ तब हम चुप नहीं बैठे, जब नौजवान पे अत्याचार हुआ, भर्ती घोटाले हुए, अग्निपथ आई तो हम चुप नहीं बैठे। तो शायद ये मेरा कसूर है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी बार बार मेरा जिक्र करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अन्याय अगर आपकी सरकार कहीं करेगी तो उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैं चुप नहीं होऊंगा, ना चुप होऊंगा, ना मैं रुकूंगा, ना कांग्रेस पार्टी अगर आपकी सरकार अन्याय करेगी, ना कांग्रेस पार्टी अन्याय सहेगी, ना कांग्रेस पार्टी चुप रहेगी लोग, और ना कांग्रेस पार्टी रुकेगी। लोगों के हकों की लड़ाई, हरियाणा को बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हम लोग सब मिलकर उस लड़ाई में आगे बढ़े। देखिए, जो अभी सारी जो प्रारंभिक जानकारी है, एक बार सारी बात लेने के बाद, क्योंकि आज ये जब हम रैली में थे तभी हमारे पास बात आई, तो मैं एक पूरी बात करूँगा, मगर कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि देश की जन भावना के सामने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। सरकार ने तो हमारी खिलाड़ियों से वादा खिलाफ़ी करके हमारी बेटियों और खिलाड़ियों को छलने का काम किया था, और छलने की सरकार की नीयत पहले दिन से थी, स्पष्ट हो चुका था। लेकिन जब ऐसा छल, वादा खिलाफ़ी का छल हमारी पहलवान बेटियों से के खिलाफ किया गया, तो पूरे देश के खेल जगत की भावना और सभी तमाम देशवासियों की भावना उमड़ के आ गई, जिसने मजबूर कर दिया इस सरकार को, घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। तो प्रारंभिक जो मेरे को जानकारी मिली है, अगर उसमें जो है मैं समझता हूँ ये ऐसा दिखाई देता है। बाकी मैं समझता हूँ कि ये सरकार समझ ही गई होगी कि देश की बेटियों के साथ अन्याय करने का अगर रास्ता सरकार अपनाएगी तो देशवासी सरकार को इस तरह का कार्य नहीं करने देंगे, ये सरकार समझ ही गई होगी।